नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको जो आपका वन दरोगा का सिलेबस है वो आपको कंप्लीट करा दिया है। तो इसके बाद जो हमारी यहाँ पे अब क्वेश्चन सीरीज़ लगातार चलने वाली है। तो इसके विषय में आज का जो आपका चैप्टर है वो आपका यानी आपका जो आज का टॉपिक होगा वो श्वसन तंत्र, यानी आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, इस पे आधारित आपके यहाँ पे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप सेशन को अंत तक देखेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें होंगे आप इनको ज़रूर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि जीवाणुओं में श्वसन स्थल है, ठीक है। तो जो आपके बेसिकली जीवाणु होते हैं उनमें श्वसन स्थल कौन सा होता है? एपिसोम, माइक्रोसोम, मीसोसोम या आपका राइबोसोम। तो इसका सही आंसर आ जाता है आपका मीसोसोम, ठीक है। तो मीसोसोम की बात करते हैं। तो जो मीसोसोम होता है बेसिकली ये आपका कोशिका झिल्ली में आपका होता है, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली में जो आपके वलन होते हैं तो इन्हीं को हम मीसोसोम कहते हैं। तो मीसोसोम ही आपका जीवाणुओं में श्वसन का स्थल होता है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगला चलते हैं। तो जो आपका एपिसोम होता है, तो एपिसोम की बात करें तो ये जीवाणु में आपका ये जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ होता है, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे माइक्रोसोम की बात करें तो माइक्रोसोम बेसिकली आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके टुकड़े यहाँ पे होते हैं। तो यही आपका माइक्रोसोम कहलाता है, ठीक है। और अगला है आपका राइबोसोम। तो जो आपका राइबोसोम होता है ये आपकी प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है। तो ये है चारों पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जो आपका जीवाणु में श्वसन स्थल होता है ये आपका एपिसोम होता है। नेक्स्ट आ जाता है ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? तो जो आपकी ऊर्जा उत्पादन होती है बेसिकली इसके दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन होता है। तो ये आपका कहाँ पे होता है? तो इसके यहाँ पे केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोशिका द्रव या माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेसिकली ये आपका कोशिका द्रव में होता है, ठीक है। तो कोशिका द्रव की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए जो आपका यहाँ पे कोशिका द्रव होता है तो इसमें आपका यह पाइरूवेट का यहाँ पे ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन होता है। तो इसके बेसिकली ये आपकी एक प्रक्रिया यहाँ पे चलती है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कोशिका द्रव में जो ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन आपका होता है। तो यही आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे जो होता है इसको यहाँ पे ग्लाइकोजन भी कहते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोजन का यहाँ पे विघटन होता है, ग्लूकोज से जो पाइरूवेट बनते हैं तो यह आपका ग्लाइकोजन कहलाता है, ठीक है। और ये आपका कोशिका द्रव में आपका पूर्ण होता है। नेक्स्ट आ जाता है वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है। तो वायु की वह मात्रा बेसिकली जो अंतःश्वसन यानी आपने अंदर सांस ली है, ठीक है, अंतःश्वसन किया है तो इसके बाद निष्कासित की जा सकती है। तो ये आपका बेसिकली फेफड़े का आयतन आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला आता है हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती हैं। तो बेसिकली जो हमारे फेफड़े होते हैं इनमें कोशिकाएं आपकी 300 मिलियन के करीब होती हैं, ठीक है। तो ये आपका डाटाबेस क्वेश्चन है, इसको आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में डॉट डॉट शामिल होता है। तो जो आपका छोड़ा गया सांस होता है इनमें हाइड्रोजन, हीलियम, जलवाष्प या नाइट्रोजन। तो जो आपका नाइट्रोजन होता है ये छोड़े गए सांस में शामिल होता है, ठीक है। तो ये इसलिए शामिल होता है जब आप सांस लेते हो, ठीक है। तो सांस लेते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप केवल ऑक्सीजन ही लोगे। ऑक्सीजन बेसिकली बोलते हैं, लेकिन आपका जो वायु होती है वायु में आपको पता है ऑक्सीजन होता है आपका और नाइट्रोजन होता है और आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होता है। तो बेसिकली आपका ऑक्सीजन लेते हैं 21% के करीब, नाइट्रोजन जो वायु में होती है 78% के करीब होती है। तो जब आप नाइट्रोजन लेते हो तो नाइट्रोजन को तुरंत ही श्वास के साथ यहाँ पे छोड़ देते हो, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे श्वास में छोड़े गए तत्वों में शामिल आपका नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका नाड़ी की धड़कन यानी आपकी जो पल्स बीट होती है ये किससे मापी जाती है? तो ये आपका धमनी से यहाँ पे मापी जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार मैंने आपको बता दिया है अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को हमारी लगातार देख रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है। तो जो आपकी बेसिकली श्लेष्मा झिल्ली होती है यानी आपकी जो सांस लेने वाली झिल्ली होती है इसकी सूजन को क्या कहा जाता है? तो इसकी सूजन की बात करें आपका ब्रांकाइटिस, हेपेटाइटिस, आयराइट्स या गैस्ट्राइट्स। तो इसका सही आंसर आ जाता है आपका ब्रोंकाइट्स। तो देखिए जो आपकी ब्रोंकाइट्स होते हैं बेसिकली आपकी ये श्वास नली हो गई, ठीक है। तो श्वास नली होगी, ये श्वास नली होती है और आपके दो फेफड़े होते हैं, ठीक है।
तो दो फेफड़े इस प्रकार से होंगे, एक इधर से होगा, एक इधर से होगा, ठीक है। तो दो फेफड़े होंगे, यहाँ पे जो है आपके जो है फेफड़ों में यहाँ पे वायु ली जाती है। तो वायु आपकी ली जाती है, तो ये आपका जो होता है, इनको है जो आपकी ये दो नली है, ठीक है। ये आपकी जो है दो नली में, पहले तो एक नली है आपकी श्वास नली जो आपके गले से नीचे तक जा रही है, तो ये बेसिकली दो लंग्स में यहाँ पे जाती है, दो फेफड़ों में। तो इसी को जो है यहाँ पे ब्रोंकाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो ब्रोंकाइट्स बेसिकली ये होते हैं, ये दो नली जो होगी इन्हीं को आपका जो है ब्रोंकाइट्स कहा जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो बेसिकली अगर इस झिल्ली में आपकी जो है सूजन आ जाएगी तो क्या होगी, ये झिल्ली आपकी जो है पतली हो जाएगी। जो आपकी श्वास झिल्ली होगी या आपकी जो ब्रोंकाइट्स होगी ये आपकी क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। इसमें अगर सूजन आ जाएगी तो ये पतली हो जाएगी, तो यहाँ से आपकी जो है सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसकी सूजन को आपका जो है ब्रोंकाइट्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि मानव श्वसन में जो है क्या छोड़ा जाता है। तो जो आपके मानव श्वसन होता है बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन हो गया आपका, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो आप बेसिकली लेते हैं, तो इनमें जो है गैसों का मिश्रण कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली यहाँ पे जो बेहतरीन ऑप्शन होगा यानी आपका जो है सही ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे छोड़ा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला आता है, कौन सी जीवन प्रक्रिया जो है रासायनिक ऊर्जा को जो है ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। तो जीवन प्रक्रिया की बात करें, संचलन, पोषण, श्वसन या उत्सर्जन। तो जो आपका श्वसन है यहाँ पे, ये आपका जो है रासायनिक ऊर्जा को जो है ऊष्मीय ऊर्जा में यहाँ पे बदल देती है। तो जो बेसिकली आपकी रासायनिक ऊर्जा होती है, जो आपका ग्लूकोज वगैरह होता है शरीर में, ठीक है। तो जो आपका ग्लूकोज वगैरह होता है ये जो है आपका जो है यहाँ पे टूटता है, तो इसी से आपकी जो है यहाँ पे ऊर्जा वगैरह प्राप्त होती है। तो ये आपको बेसिकली ये जो है श्वसन क्रिया के द्वारा होती है, ठीक है। श्वसन में जो आपका श्वसन आप सांस लेते हैं, उसके बाद जो है खून को यहाँ पे जो है हीमोग्लोबिन मिलता है। तो हीमोग्लोबिन जो है शरीर के विभिन्न भागों तक यहाँ पे जो है खून रक्त का संचारण होता है। तो ये हीमोग्लोबिन आपका जो है कोशिका में जाता है। तो हीमोग्लोबिन जब कोशिका में जाता है तो यहाँ पे जो है ग्लूकोज होता है, तो ये ग्लूकोज का यहाँ पे विघटन होता है, यानी ग्लूकोज यहाँ पे टूटता है और यहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, यानी और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फिर से जो है हीमोग्लोबिन के जरिए यानी हमारे रक्त के जरिए जो है फिर से यहाँ पे जो है लंग्स में आ जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरुविक अम्ल का विघटन क्या होता है, ठीक है। तो पाइरुविक अम्ल ये यहाँ पे जो है पहले हमने पढ़ा था कि ऊर्जा जो बेसिकली यहाँ पे पाइरुविक के बारे में पढ़ा था हमने, ग्लूकोज से पाइरुविक। और यहाँ पे जो है आपका ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरुविक एसिड का विघटन कहाँ होता है। तो इसका जो है अग्नाशय, यकृत, माइटोकॉन्ड्रिया या नाभिक। तो इसका जो है यहाँ पे विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पाइरुविक की बात करें तो जैसा मैंने बताया था कि कोशिका द्रव्य के अंतर्गत यह होता है, तो यह बेसिकली जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका जो है पाइरुविक अम्ल का गठन जो है अम्ल का जो है विघटन होता है। तो इस प्रक्रिया में जो है आपका यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, इसको जो है यहाँ पे क्रेब्य चक्र भी कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका क्रेब्य चक्र होता है, क्रेब्य चक्र की बात करें, इसमें जो है आपकी ग्लूकोज से CO2 आपका हो गया, पानी हो गया H2O, तथा जो है ऊर्जा आपकी यहाँ से निकलती है, ठीक है। यानी ATP के फॉर्म में जो है आपकी ऊर्जा यहाँ से रिलीज होती है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। जो आपका ऊर्जा का उपयोग करते हुए जो आपका पाइरुविक अम्ल का विघटन होता है ये आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और जब माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज टूटेगा तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, पानी के रूप में और ATP के रूप में यहाँ से जो है बनता है, ठीक है। तो इसी को जो है यहाँ पे क्रेब्य चक्र भी कहा जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को डॉट डॉट कहा जाता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी वहाँ पे जो है आपकी ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आपका जो है अपूर्ण विघटन होता है, तो इसको बेसिकली अनॉक्सी श्वसन कहेंगे। और अगर आपका जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो यह आपका जो है ऑक्सी श्वसन कहलाएगा, ठीक है। दोनों सिंपल से पॉइंट है, आप जो है इसको याद रखेंगे। अगला आता है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की जो है कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन जो है अणु डॉट कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। तो बेसिकली जैसा ये पाइरुवेट की क्रिया होती है यहाँ पे, तो जो आपके 6 कार्बन अणु होते हैं ये आपके जो है 3 कार्बन अणु में यहाँ पे परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, आप जो है इसको NCERT वाली में मैंने इसको डिटेल से बताया है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े डॉट डॉट के कारण जो है हवा से भर जाते हैं। तो जो आपके अंतःश्वसन होती है यानी आप जो है क्या करते हैं, जब सांस अंदर लेते हैं, ठीक है, तो उसके दौरान जो है फेफड़े हवा से भर जाते हैं। तो बेसिकली जो फेफड़ों की स्फीति होती है इसके कारण जो है यहाँ पे
फेफड़े हवा से भर जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है निश्वसन, ठीक है। तो निश्वसन में जो है आप यहाँ पे सांस जो है बाहर की ओर छोड़ेंगे, ठीक है। तो निश्वसन बेसिकली यहाँ पे जो सांस आप बाहर की ओर छोड़ते हैं, तो इसमें जो है क्या होता है, तो इसमें जो है फेफड़ों की अविस्फीति यहाँ पे होती है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। जब सांस अंदर की ओर लेंगे तो फेफड़ों की स्फीति होगी, और जब सांस बाहर की ओर छोड़ेंगे तो ये आपका फेफड़ों की अविस्फीति हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है सांस लेने की प्रक्रिया में डॉट डॉट शामिल है, ठीक है। तो जो आपका सांस लेने की प्रक्रिया की बात करें, प्रश्वसन और निश्वासन, कोशिकीय श्वसन और किण्वन, स्फीति और विस्तारण, या अनुगमन और निगमन। तो जो आपकी सांस लेने की बेसिकली प्रक्रिया होती है, इसमें जो है प्रश्वसन और निश्वासन, ठीक है। यानी सांस जो है आप अंदर लेते हैं और आप जो है बाहर छोड़ते हैं, तो यही आपकी जो है सांस लेने की यहाँ पे जो है प्रक्रिया मेन रूप से होती है। नेक्स्ट आ जाता है मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, ठीक है। तो जो मानव का शरीर होता है बेसिकली, इसमें जो श्वसन वर्णक की बात करें तो इसमें आपका यहाँ पे फियोमेलानिन, हीमोग्लोबिन, मेलेनिन या यूमेलानिन, तो इसका आंसर आ जाता है आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो जो मानव शरीर का श्वसन वर्णक होता है, इसमें जो है आपका हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो जो मानव में श्वसन होते हैं आपके जो है दो टाइप के यहाँ पे होते हैं। पहला आता है आपका जो है बाह्य श्वसन, ठीक है। तो बाह्य श्वसन में बेसिकली आप जो सांस लेते हो, फेफड़ों द्वारा जो आपकी वायु पहुंचती है, ये आपका जो है बाह्य श्वसन कहलाता है। लेकिन दूसरा होता है आपका आंतरिक श्वसन, ठीक है। तो आंतरिक श्वसन में आपका जो फेफड़ा होता है, ये क्या करता है, हवा में जो फेफड़े तक आपकी जो है ऑक्सीजन पहुंचेगी, ये आपका जो है हीमोग्लोबिन में मिल जाएगी, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, उसको जो है कोशिका तक यहाँ पे पहुँचाता है। तो कोशिका तक जब ये ऑक्सीजन को पहुँचाएगा और वहाँ से फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलेगी, उसको जो है वहाँ से जो है दोबारा हार्ट तक लाएगा, ठीक है। दोबारा यहाँ पे जो है लंग्स तक लाएगा। तो इससे जो है यहाँ पे दो प्रकार के श्वसन होते हैं। तो ये बेसिकली जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो जो मानव में श्वसन वर्णक होता है, ये आपका जो है हीमोग्लोबिन होता है। ये भी आपको जो है यहाँ पे याद रख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है आपका हमारे शरीर में जो है ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन से जुड़ता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन से जुड़ने की बात करें, ग्लाइकोजन, वसाम्ल, एमिनो एसिड या ग्लूकोज। तो जो आपका ग्लूकोज होता है बेसिकली ये आपका जो है ऑक्सीजन से जुड़ता है, ठीक है। तो ग्लूकोज जो आता है आपका C6H12O6, तो ये आपका जो है ग्लूकोज होता है। यह आपका जो है यहाँ पे जो है ऑक्सीजन से यहाँ पे जुड़ता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन से जुड़ेगा यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका विघटन होता है, ग्लूकोज का विघटन होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, कोशिका में जो ऑक्सीजन जाएगी वह वहाँ से जो है विघटन होगा और उसके फलस्वरूप हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्राप्त होती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ से रिलीज होगी और वो दोबारा यहाँ पे जो है फेफड़ों तक आ जाएगी, ठीक है, लंग्स तक आ जाएगी। तो ये पॉइंट भी दोनों आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका डॉट डॉट की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। तो जो आपका अवायवीय श्वसन बेसिकली आपका जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आपका जो है अवायवीय श्वसन होता है। दो प्रकार के श्वसन होते हैं, वायवीय और अवायवीय, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा वो आपका जो है यहाँ पे वायवीय श्वसन कहलाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय, दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं निम्न में से कौन सा अंग जो है आपका श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, श्वास प्रणाली, यकृत, फेफड़े या श्वास नली। तो जो आपका यहाँ पे यकृत होता है, ठीक है, यह आपका जो है श्वास नली का भाग नहीं है, ठीक है। श्वास प्रणाली भी है, फेफड़ा है, ठीक है, श्वास नली भी जो है यहाँ पे श्वसन तंत्र का भाग होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका श्वसन है। तो श्वसन बेसिकली किस प्रकार की यहाँ पे प्रक्रिया है, अपचयन यानी कैटाबोलिक प्रक्रिया, उपचयन एनाबोलिक प्रक्रिया, उक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑक्सीजन जो श्वसन होता है ये आपका जो है अपचयन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ऑक्सीजन आपकी ली जाती है, तो ये आपका जो है अपचयन प्रक्रिया में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मानव में श्वसन दर जो है सबसे कम होती है। तो सबसे श्वसन दर की बात करें तो दौड़ते समय, क्रिकेट खेलते समय, खाना खाते समय या नींद में खराटे लेते समय। तो बेसिकली जब आदमी जो है नींद में होता है तो जो है श्वसन दर सबसे कम होती है, ठीक है। तो सामान्य जो मानव की श्वसन दर होती है, श्वसन दर की बात करें तो वो आपकी जो है 16 बार यहाँ पे होती है, ठीक है। तो 16 बार जो है 1 पर मिनट, ठीक है, 16 बार जो है 1 मिनट में आपका जो है आदमी सांस ले सकता है। और जो आदमी जो है नींद में रहता है वो आपका जो है यहाँ पे कम से कम लगभग जो है 12 बार यहाँ पे जो है सांस लेता है, ठीक है। तो अप्रॉक्स चलता है यहाँ पे, यानी लगभग के आसपास जो है आपकी वैल्यू चलेगी। 12 से कहीं पे 14 आ जाएगा या जो है 10 से 12 आ जाएगा, तो यही आपको यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। तो जहाँ पे 12 वाला ऑप्शन रहेगा वो आपका यहाँ पे टिक आ जाएगा, ठीक है। तो मानव में जो श्वसन दर होती है वो आपकी जो है नींद में सबसे कम होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। जब आदमी दौड़ेगा तो क्या करेगा, हाँपेगा, तो हाँपेगा तो अधिक से अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। खाना खाते समय भी जो है ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है। क्रिकेट खेलते समय तो इसमें भी जो है यहाँ पे
हमारा शरीर कोई ना कोई क्रिया करेगा, गतिविधि करेगा, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आ जाता है हम 1 मिनट में जो है कितनी बार सांस ले सकते हैं। तो 1 मिनट में सांस लेने की बात करें तो 16 से 18 बार, जैसे मैंने अभी बताया जो सामान्य मनुष्य होता है ये 16 से 18 बार जो है 1 मिनट में सांस लेता है। तो जो आपका नींद में होता है व्यक्ति वह आपका 12 से 14 टाइम आप जो है इसको याद रख सकते हैं कि जो जब आप मनुष्य जो है नींद में होता है तो वह आपका 12 से 14 बार सांस लेता है। लेकिन अगर बच्चों की बात करें, कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चे जो है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। तो बेसिकली जो बच्चे होते हैं उनका फेफड़ा जो है छोटा होता है, तो उनको जो है यहाँ पे ऑक्सीजन अधिक चाहिए होती है, तो वो बेसिकली यहाँ पे जो है 25 से 30 बार, यानी 25 से 30 बार आपका जो है 1 मिनट में सांस लेते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको तीनों पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है मानव शरीर के रक्त में से जो है अशुद्धियों को छानकर अलग करता है। तो अशुद्धियों के छानकर अलग करने की बात करें, हृदय, फेफड़ा, गुर्दा या आंत, तो जो आपका गुर्दा होता है ये आपका जो है बेसिकली अशुद्धियों को छानकर अलग करता है। ठीक है, तो जैसे आपने गुर्दे देखे होंगे, ठीक है, 2 गुर्दे आपके होते हैं, तो ये क्या करता है, जो अशुद्धियाँ होती हैं इनको जो है छानता है और रक्त से अशुद्धियों को छानता है, और जो इनको जो है बाहर यहाँ से जो है जो वेस्ट के रूप में आपके निकल जाते हैं, ठीक है, मूत्र के रूप में यहाँ पे निकल जाते हैं। तो यही आपका जो है गुर्दे का काम होता है। अगला आता है श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से विखंडित हो जाते हैं। ठीक है, तो जो आपकी श्वसन की प्रक्रिया होती है, जो आपकी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये जो है किस में यहाँ पे विघटित हो जाते हैं, ग्लाइकोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड या ग्लूकोज में। तो जो आपकी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होते हैं बेसिकली ये आपका जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में यहाँ पे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो जो आपकी कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली हमको जो है ग्लूकोज से प्राप्त होता है। तो जब आपका ग्लूकोज यहाँ पे टूटेगा C6H12O6, जब आपका इसका विघटन होगा तो ये आपका जो है CO2 प्लस जो है वाटर में यहाँ पे जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसमें जो है आपका यहाँ पे विखंडित हो जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, तो जब वातावरण से आदमी ऑक्सीजन लेगा तो ये आपका जो है CO2 में यहाँ पे विघटित होने लगते हैं। ठीक है, CO2 गैस आपकी जो है रिलीज होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपके जो है यहाँ पे 24 क्वेश्चन थे, आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको जो है ये सभी क्वेश्चन को जो है उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगी वीडियो तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, अगले सेशन के साथ उत्सर्जन तंत्र पे यहाँ पे जो है वीडियो आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में।